जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ करती हूँ। तुलसीदास जी द्वारा रचित। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी लोग प्लीज लाइक कमेंट कर देना। अंतावरी गही उड़त गीध पिशाच कर गही धावही, संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही, मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे, अवलोक निज दल बिकल भट तीसरा दिखर दूषण फिरे। आतड़ियों को जब युद्ध हो रहा है वहाँ का ये संवाद है। रामचंद्र जी और खरदूषण आंतड़ियों मतलब आंत के उन छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए और पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर पर सुसूल कृपान एक ही बारही, करी कोप श्री रघुवीर पर अंगनित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महुरी पुसर निवारी पचारी डारे शायका, दस दस बिशिख उर्माझ मारे सकल निश्चर नायिका। अगणित राक्षस क्रोध करके बाण और शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण ये सब हथियार होते हैं एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। श्री राम जी ने मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी, सुरु डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनिष भय स प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कर्यो देख ही परस पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उड़कर भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं, परंतु प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रु की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। दोहा संख्या 20 अरण्य कांड। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। सब यही राम इसे मारो इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्माण मोक्ष पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने ये उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। सोचो, जो राम राम करके लड़ाई भी लड़ रहे थे, राम नाम की महिमा, वो भी परम धाम को मोक्ष को पद को पा रहे हैं। हर्षित बरस ही सुमन सुरबाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीतहि लई आए, प्रभु पद परत भरसि उर लाए। जब श्री राम जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय अघाता, पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र घाते नहीं हैं।
इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं को, मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोस के सुरति विशारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वो बड़ा क्रोध करके बचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। करसी पान सोवसी दिनु राती, सुधि नहीं तो सिर पर आराती। राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, हरिह समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल बढ़े किए उपाय। संग तेजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शूर्पणखा रावण के पास गई जब खरदूषण का अंत हो गया तो उससे कह रही है रावण से शूर्पणखा, शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धर्म प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान, मदिरा पाने से लज्जा, ये सब बातें कह रही हैं शूर्पणखा जी अपने भाई रावण से। तो आप लोग भी समझ लो, ये सब जो चीज़ हैं, कुमंत्र से राजा का भी हो जाता है मतलब अंत। तो ये सब नम्रता, बिना नम्रता होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणगान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। ये शूर्पणखा अपने भाई से कह रही है कि कैसे कैसे क्या होता है कि बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में कुछ नहीं मिलता है और श्रम ही हाथ लगता है। मतलब श्रम करो और विद्या न करो तो कुछ नहीं मिलेगा। विषयों के संग से सन्यासी, विषय भोग में जो पड़ जाते हैं वो सन्यासी भी बर्बाद हो जाते हैं। बुरी सलाह से राजा बर्बाद हो जाता है। मान से ज्ञान चला जाता है और मदिरा पान से लज्जा नहीं रहती है। आप लोगों ने देखा होगा सड़क किनारे लोग लुढ़के पड़े रहते हैं, उनको अपनी कोई लज्जा नहीं रहती है। घर परिवार, हमारी भाई बहन, बेटी, पत्नी, परिवार पर क्या बीतती है उनके बारे में वो सोच ही नहीं पाते हैं। ये भी शूर्पणखा समझो संकेत कर रही है अपने भाई रावण को। जय श्री राम।